हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उनके डीप इन द माइंड, डीप इन द हार्ट क्या चलता रहता है, उनकी डीप फीलिंग क्या है आपके लिए। आज हम ये चेक करेंगे कि उनकी डीप फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या वो भी आपको मिस करते हैं, क्या वो भी आपको याद करते हैं? तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, ताकि उन लोगों को भी इससे मदद मिल सके। जितनी आपको ये वीडियो रेजोनेट करे उतनी रेजोनेट लीजिएगा, बाकी जो है दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपको क्रिस्टल बाय करने हैं तो उसका नंबर मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो उसका नंबर भी मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मुझको सुपर थैंक्स भेजे हैं, उनके लिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे, जब भी आपके सामने आएगी, तभी आपसे रेजोनेट करेगी। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी से भी ये रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट एंड इन कॉन्टेक्ट, सभी से ये रेजोनेट करेगी। क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जो वो ऐसे उनकी डीप फीलिंग जो आज तक उन्होंने आपसे भी शेयर नहीं करी और किसी से भी शेयर नहीं करी, जिसे वो दिल में बैठा कर रखते हैं। तो क्या है भगवान, मुझे बताइए क्या है इनकी पार्टनर की डीप फीलिंग जो आज तक कभी इनसे भी शेयर नहीं करी और वो अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखते हैं, चाहे वो इनसे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो। पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे की कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। वो 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं। ओके, वेरी नाइस। देखो, मैं यहाँ देख रही हूँ कि प्यार तो है उन लोगों के मन में आपको लेकर, बहुत ज्यादा, या बहुत जबरदस्त प्यार वो आपके साथ फील करते हैं, अट्रैक्शन आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में ना कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि रिश्ता खत्म हो गया, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये रिश्ता यहाँ पर खत्म हो गया है। मुझे नजर आ रहा है कि अब तो इस रिश्ते में शुरुआत हुई है, अब इस रिश्ते में शुरुआत हुई है। क्योंकि अभी तक मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा दे रहे थे, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए हैं, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े। हो सकता है यहाँ पे कुछ मैरिड लोग भी हों जो देख रहे हों, या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखा है। उनके डीप में क्या है, उनके डीप में ना वो इन सब जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के साथ हुए हैं ना, उसको वो भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी आपके लिए कुछ भी कह रहा है ना, हाँ, कोई भी आपके लिए अगर कुछ भी कह रहा है तो वो उनकी बातों में ना आके आपकी तरफ फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अब आप ना उनसे बहुत ज्यादा लड़ने वाले हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उनसे बहुत ज्यादा लड़ोगे, पूछोगे जो भी हुआ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, कैसा किया, क्यों नहीं किया। मुझे साफ तौर पे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है उनके डीप इन द माइंड में गॉड, क्या उनके डीप इन द माइंड में चलता रहता है, क्या उनके डीप इन द माइंड में चलता रहता है इनको लेके। यस, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर इस रिश्ते का दी एंड हो गया था ना, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते का दी एंड हो गया था, तो नो, इस रिश्ते का दी एंड नहीं हुआ और ना ही इस रिश्ते का डी एंड हो सकता है। मुझे साफ तौर पे दिखाई देता है कि जब वो खाली में बैठते हैं ना, अकेले में बैठते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार
मैं तो सब चीजों को छोड़कर आ गया था, लेकिन आप उनके बैक ऑफ द माइंड में चलते रहते हो, आप उनके डीप इन द माइंड में चलते रहते हो। मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ। आप लोग ना किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, आप लोग की एनर्जी बैलेंस नहीं थी जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। अब मुझे क्या दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है, एंड टू ऑफ कप्स, ये डेथ की एनर्जी 3 कप्स को ही क्या कर रही है कि ढक रही है, या 3 कप्स को कवर अप कर रही है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पर्सन ना कुछ ऑफर लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आपके पास आना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है। उनके डीप में अगर वो दिखा रहे हैं ना, नई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, दिखा रहे हैं कि मे बी किसी के साथ फोटो डाल देना, घूमना फिरना, या लोगों से कह रहे हैं जिंदगी बहुत सुकून में कट रही है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, तो ना, वो सब आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग मैनिपुलेट हो जाएं और इनकी बातें ना सुने। मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि वो सिर्फ इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप उनसे मूव ऑन कर जाएं या आप अपनी तरफ से एक्शन लें, क्योंकि मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आप लोग उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो। तो अब उनकी एनर्जी ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको लेके ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। और जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए थे, तो मुझे दिख रहा है कि उन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और लोग अगर आपके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं ना, तो वो जो है, या फिर आपके साथ वो अगर जजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और लोग उनको मना कर रहे हैं, नहीं यार वो बंदा सही नहीं है, वो पर्सन सही नहीं है, तो उनके लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर, मुझे दिख रहा है। आपको ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ना वो विक्ट्री चाहते हैं हर हालत में। हो सकता है आप लोगों को बटरफ्लाई दिख रही हो, रोजेस बहुत ज्यादा दिख रहे हो, रेड रोजेस और पिंक रोजेस हो सकता है बहुत ज्यादा दिख रहे हो। इमोशंस मतलब पहले अगर उनके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा थी ना, किंग ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस बहुत थे और शो नहीं करते थे, तो अब मुझे दिख रहा है कि इमोशंस है तो इमोशंस शो भी करेंगे वो, और वो आपको लेके ना नर्चर है, हीलर है, रो भी रहे हैं, एक्चुअली रो बहुत रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो गए हो, बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के हो गए हो, आप एक जबरदस्त हीलर बन गए हो। मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने सोल पर्पस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी भी एनर्जी मुझे चेंज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके साथ कुछ टीम वर्क बना के काम करना चाहते हैं, लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं लोगों से आपके बारे में कि कैसे आपसे मिलना है, कैसे आपके पास आना है, क्या करना है। आपको ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हो इस रिश्ते को लेके, करेज है बहुत ज्यादा, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनकी तरफ अब नहीं जाओगे। उनको साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि आप उनकी तरफ अब नहीं जाओगे। उनके डीप ऑफ द माइंड में यही सब चीजें चल रही हैं। अगर लोग उनको भड़का रहे हैं ना, लोग उनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, तो थोड़ी सी निगेटिविटी आती है, गुस्सा करते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन अब वो उनके भड़कावे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये साफ तौर पे समझ में आ गया है कि जो भी हुआ है वो कर्मा की वजह से हुआ है। कुछ कर्मा आप लोगों के अच्छे नहीं थे, आप लोगों के कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे, कुछ उनके कुछ कार्मिक रिलेशनशिप थे, कुछ आपके कार्मिक रिलेशनशिप थे जिन लोगों ने भी भड़काया, जिसकी वजह से आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं पर लोग इतना भड़काते हैं उनको, उनको ना समाज का बहुत डर है। सही बताऊं तो उनको समाज का भी डर है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है उनको कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं दोबारा जाता हूँ लोग क्या कहेंगे, मेरी नाक नीची हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। इस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आपकी तरफ कुछ ऑफर लेके आना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ अपनी ग्रोथ देखते हैं। देखो आपको ना ऑफर, कमिटमेंट, कोई छोटा मोटा ही कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट, कुछ गिफ्ट तो वो जबरदस्त देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि ये ना एक डिवाइन लव है, ये डिवाइन लव है जिसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये रिश्ता ऐसा है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो उनके भी समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये रिश्ता ना कभी भी खत्म नहीं हो सकता, चाहे लोग कितने भी हाथ पैर फेंक लें, कितना भी ब्लैक एंड मैजिक कर लें, कितनी भी बुरी नजर लगा लें, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशन को बुरी नजर तो लगी हुई है। तो लेकिन क्या है कि लोग जो है, जो भी ये सब चीजें कर रहे हैं,
आपको ना अलग करने के लिए कर रहे हैं, पर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग है। महादेव हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहते हैं। जैसे ही आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है आपको पता चल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे कमी है तो आपको एनर्जी बैलेंस करने की कमी है। पूजा कीजिए अपनी, कोई रेमेडी कीजिए, 7 चक्रा हीलिंग कीजिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, सामने वाला बंदा अपना हाथ बढ़ा के खुद से आपको कमिटमेंट देगा। आप ना उनकी दुनिया हो, आपके चारों ओर उनकी दुनिया बसती है, आपसे कम उनकी कोई दुनिया नहीं है। फ्लावर की एनर्जी जो मुझे कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई देती है। बार बार इसमें ये बोला जा रहा है, देखो बोला जा रहा है ना, मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को वर्क करो। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को वर्क नहीं करेंगे, तब तक मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कुछ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने वाला है। लेकिन उनके डीप इन द माइंड में यही चलता है कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपसे कंटिन्यू करना है, आपके साथ रहना है। 10-10 की एनर्जी यहाँ पे जबरदस्त आई है, मुझे दिख रहा है। फेब्रुअरी का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। 888 की एनर्जी आई है, बार बार कर्मा के लिए बोला जा रहा है। 8 नंबर कर्मा को डिनोट करता है, जिसमें हमें साफ तौर पे दिखाई देता है आपको शनिवार के दिन रेमेडी करनी चाहिए, शनि की रेमेडी करनी चाहिए। सरसों के तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल डाल के जब लाते हैं और अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए कहते हैं, तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी और भी जबरदस्त चेंज होगी। लेकिन मुझे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो अब एक्शन ओरिएंटेड है और कभी भी आपकी तरफ एक्शन लेके आ सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को 8 घंटे में भी कॉल आ सकता है, बहुत सारे लोगों को 8 हफ्ते में, और बहुत सारे लोगों को 8 महीने तक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। नवंबर तक आप लोगों का रियूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को मुझे फरवरी और मार्च में रियूनियन बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं तो अगर आप ब्लॉक थे तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर देंगे। अगर वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस चीज में अब कंटिन्यू करना चाहते हैं। बस मैं आपको इतनी गाइडलाइन देना चाहूंगी कि अब जब पर्सन आपके पास आएगा तो आपको उससे कोई पुरानी बातें नहीं करनी है, ना उसको कोई पुरानी बातें करनी है, ना आप पुरानी बातें छेड़ना, ना वो पुरानी बातें छेड़े। अपनी लाइफ में आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है। अगर आप लोग पुरानी बातें छेड़ेंगे तो फिर से लड़ाई झगड़ा। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है, निगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। आज ही अपनी निगेटिविटी को रिलीज करें। न्यू मून और फुल मून पे रेमेडी कीजिए नेगेटिविटी रिमूवल्स के लिए। और आप थोड़ा सा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ डेली कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति कीजिए। मंगल का साल है, आपके साथ सब कुछ शुभ शुभ ही होगा, मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सारे ही यहाँ पे मंथ मुझे दिख रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ है, सारे ज़ोडिएक साइन है। हो सकता है आपके पर्सन को फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद हो। मून से हो सकता है आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हो, उनको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद हो सकती है, या कभी घोड़े पे आप लोग गए हो एक साथ घूमने के लिए। स्ट्रेंथ उनके अंदर जबरदस्त है, लेक में वो घूमना चाहते हैं। चांद की रोशनी हो सकता है आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही पसंद होती हो। चंदा मामा की रोशनी में हो सकता है आप लोग एक साथ बैठना चाहते हो, एक साथ टाइम बिताना चाहते हो। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है ग्रीनरी से वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। उनको ग्रीनरी से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा पसंद है, नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर आपको भी बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। आपको कुछ एंजल नंबर दिख रहे हो सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि आपको कुछ साइन दिख रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास जो है पॉजिटिविटी आपको अगर कुछ फील हो रही है, तो इसका रीजन यही है कि बहुत जल्दी आप यूनियन के करीब हैं। और अगर कुछ लोग निगेटिव भी हो रहे हैं ना, तो ये साइन है। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हम पे निगेटिविटी हावी होती है। अपनी निगेटिविटी को आपके ऊपर हावी ना होने दें, आप अपनी नेगेटिविटी को वर्क करें, आप पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ऑल टू बी गुड, ऑल टू बी गुड, ऑल टू बी गुड। ठीक है, जितनी भी पॉजिटिविटी है, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे थे उसको पाएंगे। तो ये थे आपके पर्सन के डीप डार्क थॉट्स, जो कि उनके दिलो दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, मेंबरशिप ज्वाइन कर दीजिएगा स्पेशल बेनिफिट्स के लिए।